अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो कि है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों। इस चैप्टर का एक्चुअल लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 16। अब जो इन लोगों ने नई अपडेटेड बुक निकाली उस वजह से वो क्वेश्चन नंबर 16 कैंसिल हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 ये क्या बता रहा है। ये बता रहा है A straight highway leads to the foot of the tower। देखो बच्चों क्वेश्चन क्या बता रहा है। एक रास्ता है बच्चों जो कि खत्म हो रहा है एक टावर के साथ। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। यहाँ पे एक बंदा है, एक आदमी है बच्चों। यहाँ पे ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल। वो यहाँ पे बैठा हुआ है और वो ऑब्जर्व क्या कर रहा है, कार कहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा है, इस रास्ते पे। ठीक है बच्चों, वो इस रास्ते पे कार देख रहा है। ठीक है बच्चों, वो खुद इस टावर पे बैठा हुआ है। क्या बता रहा है क्वेश्चन, ऑब्जर्व ए कार, वो कार देख रहा है एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। देखो बच्चों यहाँ से वो एक कार देख रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है एक कार और यहाँ पे है आदमी। वो यहाँ से एक कार देख रहा है कितनी एंगल से, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक है बच्चों। विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ टावर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। ये जो कार है ना, ये कहाँ तक अप्रोच करती है, फुट ऑफ द टावर के साथ। फुट ऑफ द टावर के यहाँ और चलती है ये। 6 सेकंड्स लेटर, 6 सेकंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन, और एक एंगल बन रहा है, ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। देखो बच्चों ये जो कार है ना, पहले ये यहाँ पे थी, अब जो 6 सेकंड के बाद मान लो ये यहाँ पे पहुँच गई। अब इस बंदे ने इस कार को देखा कितने एंगल से, विद एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार। हमें निकालना है टाइम टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट। हमें निकालनी है अब इसको यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक इसको कितना लगा, 6 सेकंड। हमें देखना है यहाँ से यहाँ तक कितना लगेगा इसको टाइम। मैं क्या करूँगा काम, मैं रखूँगा इस चीज़ का नाम, क्या रखूँगा, A B C और D। देखो बच्चों इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे हम। सोल्यूशन करके मैं लिख रहा हूँ। देखो बच्चों जो ए बी है ये क्या है, ये है हाइट ऑफ टावर। लेट ए बी द हाइट ऑफ टावर। लेट ए बी द हाइट ऑफ टावर। ठीक है बच्चों, ये है हाइट ऑफ टावर। ऑल्सो क्या दिया है क्वेश्चन ने, इसने दिया है एंगल ए सी बी। एंगल ए सी बी इसने दिया है बच्चों 60 डिग्री। एंड और क्या दिया है इसने, एंगल ए डी बी। एंगल ए डी बी वो दिया है इसने बच्चों 30 डिग्री। अब क्या करूँगा मैं काम, मैं लूँगा इन ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी इसमें क्या यूज़ होगा, इसमें यूज़ होगा tan ऑफ 60। tan ऑफ 60 क्यों होगा tan ऑफ 60, चलो देखते हैं। tan किसके बराबर होता है, टो परपेंडिकुलर बाय बेस, टो प्रेजेंट ब्यूटी। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, परपेंडिकुलर है ए बी। बेस क्या है, बी सी, बेस है बच्चों बी सी। tan ऑफ 60 होता है बराबर बच्चों √3। इसके बदले लिखा मैंने √3। ए बी मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, डिवाइड बाई बी सी बी ऐसे ही लिख रहा हूँ। ठीक है बच्चों, अब क्या यहाँ पे काम होगा, यहाँ पे अब काम होगा, देखो इसको डिवाइड 1 डालो ताकि सॉल्व करने में आसानी आ जाएगी। किसी किसी को कन्फ्यूजन रहता है इन छोटी छोटी बातों में। सो ए बी इंटू 1 हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू बी सी इंटू √3 हो गया √3
या BC अंडर रूट ऑफ 3। ठीक है बच्चों। सो मैं क्या करूँगा अब काम, इसको मैं नाम रखूँगा इक्वेशन फर्स्ट, इसको मैं नाम रखूँगा इक्वेशन फर्स्ट। अब लूँगा मैं ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल AABD, इन ट्रायंगल ABD। ठीक है बच्चों, इन ट्रायंगल ABD। वो क्या बता रहा है ABD, इसमें यूज़ होगा tan ऑफ 30, इसमें यूज़ होगा बच्चों tan ऑफ 30। वो किसके बराबर होता है, टू प्रेजेंट ब्यूटी, तो प्रेजेंट ब्यूटी। परपेंडिकुलर है इसमें AB, वो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। बेस है इसमें BD, बेस है इसमें बच्चों BD। tan ऑफ 30 होता है बराबर 1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 3 बच्चों। AB डिवाइड बाई BD में ऐसे ही लिख रहा हूँ। ठीक है बच्चों। सो AB इंटू अंडर रूट ऑफ 3 क्या हो गया AB अंडर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू BD इंटू 1 हो जाएगा BD। AB में ऐसे ही लिख रहा हूँ, BD भी ऐसे ही लिख रहा हूँ। रूट ऑफ 3 यहाँ शिफ्ट कीजिए, ये होगा डिवाइड। सो इसको मैं रखूँगा नाम इक्वेशन सेकंड, इसको मैं रखूँगा नाम इक्वेशन सेकंड। अब क्या यहाँ पे काम होगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा, AB इज इक्वल टू BC अंडर रूट ऑफ 3, AB इज इक्वल टू BD डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 3। इसका मतलब है BC अंडर रूट ऑफ 3 किसके बराबर निकला, BD डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 3। ठीक है बच्चों। सो अब क्या यहाँ पे काम होगा, BC ऐसे ही लिख रहा हूँ, रूट ऑफ 3 इंटू रूट ऑफ 3 हो जाएगा रूट ऑफ 3 स्क्वायर इज इक्वल टू BD, मतलब इसको डिवाइड 1 डालो, BD इंटू 1 हो जाएगा BD, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। 3 इंटू BC आएगा 3BC इज इक्वल टू BD। ठीक है बच्चों, 3BC किसके बराबर निकला, वो निकला BD के बराबर। सो देखते हैं अब क्या होगा यहाँ पे, वो निकला BD। लेकिन बच्चों जो BD है ना, BD इसके बदले में लिख सकता हूँ BC प्लस CD, हाँ क्यों नहीं लिख सकता हूँ। 3BC में ऐसे ही लिख रहा हूँ, BD के बदले में लिख सकता हूँ, इस सारे के बदले में लिख सकता हूँ BC प्लस CD, हाँ क्यों नहीं लिख सकता हूँ BC प्लस CD। ठीक है बच्चों। सो अब क्या यहाँ पे काम होगा, 3BC में ऐसे ही लिख रहा हूँ, देखो 3BC में ऐसे ही लिख रहा हूँ। ये जो BC है ना, इसको मैं यहाँ शिफ्ट करूँगा, ये बनेगा माइनस BC, ये बनेगा माइनस BC इज इक्वल टू CD। देखो बच्चों इज इक्वल टू CD में ऐसे ही लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू CD। 3BC में से एक BC कैंसिल कीजिएगा आप लोग, वहाँ पे रहेगा 2BC इज इक्वल टू CD में ऐसे ही लिख रहा हूँ। ठीक है बच्चों, CD में ऐसे ही लिख रहा हूँ। अब क्या यहाँ पे काम होगा, देखो मैं पहले वेलोसिटी निकालूंगा, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, D से C तक मैं पहले कार की वेलोसिटी निकालूंगा। सो देखते हैं क्या निकलेगा। वेलोसिटी फ्रॉम CD, देखो वेलोसिटी फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक निकालूंगा, वेलोसिटी फ्रॉम CD या DC, वेलोसिटी फ्रॉम CD, इसको मैं रखूंगा V1। वेलोसिटी किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है बच्चों, जो डिस्टेंस है वो है CD। देखो बच्चों डिस्टेंस है CD, टाइम है 6, उसको यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा, 6 हो गया CD डिवाइड बाई 6 क्वेश्चन ने दिया है। ठीक है बच्चों। सो डिस्टेंस के बदले में लिखूंगा CD और टाइम दिया है क्वेश्चन ने दिया है टाइम 6। अब क्या यहाँ पे काम होगा, V1 में ऐसे ही लिख रहा हूँ इज इक्वल टू CD डिवाइड बाई 6, इसको मैं रखूँगा इक्वेशन A नाम। ठीक है बच्चों। अब मैं निकालूंगा वेलोसिटी फ्रॉम B से C तक, वेलोसिटी फ्रॉम B से C, वेलोसिटी फ्रॉम BC, इसको मैं रखूंगा नाम V2। ठीक है बच्चों, वेलोसिटी किसके बराबर होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस क्या है बच्चों,
डिस्टेंस है इसकी, देखो डिस्टेंस है इसकी BC, ठीक है बच्चों, टाइम होगा T1, BC डिवाइड बाय टाइम, इसको मैं रखूँगा T, ये है T, इसको मैं रखूँगा T1 नाम, ठीक है बच्चों। सो अब क्या काम होगा, इसको मैं रखूँगा इक्वेशन B नाम, V2 में ऐसे ही लिख रहा हूँ, BC डिवाइड बाई T1 में ऐसे ही लिख रहा हूँ, इसको मैं इक्वेशन B नाम रखूँगा। अब क्या काम होगा, फ्रॉम A एंड B, ठीक है बच्चों। वेलोसिटी जो कार की है वो सेम है, यूनिफॉर्म स्पीड है, इसका मतलब है V1 किसके बराबर होगा, V1 होगा बराबर V2 के। V1 के बदले लिख सकता हूँ CD डिवाइड बाई 6, हाँ क्यों नहीं, CD डिवाइड बाई 6। V2 के बदले लिख सकता हूँ BC डिवाइड बाई T1, BC डिवाइड बाई T1, ठीक है बच्चों। सो अब यहाँ पे क्या काम होगा, यहाँ पे होगा अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। CD जो है इसके बदले देखो, CD जो है इसके बदले में लिख सकता हूँ 2BC, हाँ क्यों नहीं, इसके बदले में लिखूँगा 2BC डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू BC डिवाइड बाई T1, ऐसे ही 2 1 जार हो जाएगा 2 2 3 जार, ठीक है बच्चों। सो अब क्या यहाँ पे होगा, देखते हैं कैसे करेंगे हम ये कैलकुलेट। सो देखेंगे BC इंटू T1 हो जाएगा यहाँ पे BC T1 इज इक्वल टू 3 इंटू BC हो जाएगा 3BC, ठीक है बच्चों। सो यहाँ पे क्या काम होगा, अब यहाँ पे काम होगा, अब ये BC और BC कैंसिल कीजिएगा आप लोग, T1 इज इक्वल टू 3 सेकेंड, T1 कितना निकला बच्चों, वो निकला 3 सेकेंड। सो हमें क्या निकालना था, हमें यही निकालना था, ठीक है बच्चों, हमें यही T1 निकालना, यानी कि B से C तक, जो कि निकला हमें 3 सेकेंड। देयरफॉर टाइम टेकन बाय द कार, देयरफॉर टाइम टेकन बाय द कार इज इक्वल टू 3 सेकेंड, ठीक है बच्चों। हमें निकालना था T1 जो कि निकला 3 सेकेंड्स। सो ये था क्वेश्चन नंबर 15 का बच्चों सॉल्यूशन, जो कि है लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। सो इसके साथ ये चैप्टर ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच।